अगर आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इधर आपके पास एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। एंड आज का टॉपिक है हु विल यू मैरी। किन से होगी आपकी शादी, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, वो किस टाइप के पर्सन होंगे, और जो भी डिटेल्स हमें उनके बारे में मिलेगी हम आज इस रीडिंग में देखेंगे। ये मैं पहले बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो ये आपके साथ पूरी रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, आधी कर सकती है, जितनी भी कर सकती है। तो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड आपकी सिचुएशन में जो भी अप्लाई हो रहा है आप वो ही लीजिए। ओके, तो आज हमारे पास सामने है दो पाइल्स, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रही है आप वो चूज़ कर सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके मेडिटेट कर सकते हैं एंड जो भी आपको समझ में आ रहा है, जो भी जिसकी भी तरफ आप ड्रॉन हो, खींचे, जो भी पाइल आपको खींच रहा है, आपकी अटेंशन ग्रैब कर रहा है, आप वो चूज़ कर सकते हो। तो अभी हम जाते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ये हम बाद में लेंगे। ओके, सो वी हैव द हाई प्रीस्टेस, द वर्ल्ड, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट एंड वर्गो। ओके, पाइल नंबर 1। तो राइट ऑफ द बैट व्हाट आई सी इज, ये पर्सन जो है विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड हियर, ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव है, इनकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, इन्हें बहुत चीज़ें समझ में आ जाती सिर्फ अपनी गट फीलिंग से। सिर्फ ये एक वाइब पकड़ लेते हैं लोगों की। ये किसी भी इंसान के साथ रहेंगे, अगर किसी भी इंसान को ऑब्जर्व करेंगे तो इनको ज़्यादा देर नहीं लगेगी ये जानने में कि इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, ये किस तरह का इंसान है, इसकी सोच कैसी है, ये सही है कि गलत है, और इसके साथ रहना इनके लिए ठीक है या नहीं है। तो ये हर चीज़ में अपनी गट फीलिंग, अपनी इनर फीलिंग के साथ जाते हैं। बहुत जानना परखना, एक ऑरा सेंस करना इनको बहुत अच्छे से आता है। इनको बहुत अच्छी समझ है कि कौन कैसा है, कितना अच्छा बन रहा है तो अच्छा क्यों बन रहा है, और बुरा है तो क्यों बुरा है। इन्हें वो लोगों की वो चीज़, वो एनर्जी कैच करना काफ़ी अच्छे से आता है। और कभी कभी इन्हें भी समझ नहीं आता कि मैं इतना अच्छे से जान परख, इतना अच्छे से समझ कैसे लेता हूँ कि आखिर कौन कैसा है। तो ये खुद भी कभी कभी हैरान हो जाते होंगे। विद द वर्ल्ड कार्ड हियर, इस कार्ड से मुझे ये दिखता है कि काफ़ी वेल ट्रैवल्ड है। इनके पास काफ़ी नॉलेज है दुनिया की। ये काफ़ी घूम फिर चुके हैं, पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं। बेसिकली इन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था एंड अब ये एक कंप्लीशन में आ गए हैं, एक एंडिंग की तरफ आ गए हैं। एंड वर्ल्ड कार्ड से मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो भी करियर में होंगे उसमें काफ़ी ट्रैवलिंग इन्वॉल्व्ड होगी, काफ़ी इन्हें काम के सिलसिले में जाना पड़ता होगा, घूमना फिरना पड़ता होगा, एंड काफ़ी काफ़ी जैसे अलग अलग एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं ये अपने करियर में, जिस भी करियर में है उसके थ्रू। इनका करियर बहुत डेवलप्ड होगा, अपने करियर में ये काफ़ी काफ़ी हाई पोजीशन में होंगे। हायरोफेंट के साथ ये भी दिखता है कि लोग इन्हें काफ़ी एडमायर करते हैं, लोग इनके पास एडवाइस के लिए जाते हैं। सबको ये लगता है कि इस इंसान के पास हमेशा सही एडवाइस रहेगी देने के लिए, एंड ये बिल्कुल बायस होके, बिल्कुल नॉन जजमेंटल होके सही चीज़ सही डायरेक्शन में हमें गाइड करेंगे। सो लोग इन पे वो एक भरोसा रखते हैं। सो वर्ल्ड कार्ड के साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी जब इनसे शादी होगी तब हो सकता है कि आप इनके साथ काफ़ी ट्रैवल करो, इनके साथ काफ़ी अलग अलग जगह आपको देखने को मिले, अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिले। एंड वर्ल्ड कार्ड के साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों लाइक कंप्लीट फील करोगे एक दूसरे के साथ। लाइक ये रिलेशनशिप एक मिसिंग piece of the puzzle. You'll feel like there was a missing part which has now been completed. You will have a sense of security, you will have a sense of fulfillment, there will be love, there will be prosperity, there will be completion, and you will feel like now you have the world at your feet. ये कुछ वैसी वाली वाइब मुझे दिख रही है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ये दिख रहा है कि इस वक्त अपनी ज़िंदगी में
ये बिल्कुल ब्लाइंड फोल्डेड फील कर रहे हैं, इन्हें कोई डायरेक्शन नहीं दिख रहा, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे इनके लिए ज़िंदगी ने क्या चूज करके रखा है, आगे ज़िंदगी यूनिवर्स क्या अनफोल्ड करने वाली है इनके सामने। ये मुझे करियर के वे में नहीं दिख रहा, अपने करियर में ये वेल सेटल्ड है, बैलेंस्ड है, सक्सेसफुल है एंड एक्सट्रीमली वेल ऑफ है, नो डाउट। बट ये मुझे दिख रहा है एक रिलेशनशिप, एक प्यार के फॉर्म में। इन्हें अपना पार्टनर दिख नहीं रहा इस वक्त, इन्हें कोई होशो हवास ही नहीं है प्यार के वे में। अगर मैं बोलूँ तो इन्हें जैसे कुछ आइडिया ही नहीं है कि इनको इनका प्यार इनकी जिंदगी में आप आओगे भी कि नहीं एंड कब आओगे। ये जैसे बिल्कुल भगवान से जैसे क्वेश्चन करते होंगे कि और कितना मैं वेट करूं, कब तक मैं वेट करूं, क्या मेरी जिंदगी वेट करते करते ही निकल जाएगी। ये बिल्कुल अब जैसे इरिटेट हो चुके हैं कि अब नहीं, अब कब और कितना मैं वेट करूं। जस्टिस कार्ड के साथ हमें ये भी दिखता है कि ये बहुत बैलेंस्ड पर्सन है, ये हर चीज़ में एक बैलेंस चाहते हैं, चाहे ये उनका करियर हो, चाहे ये उनकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे ये उनका हेल्थ हो, जो भी चीज़ हो हर चीज़ में एक बैलेंस हो, एक सेंस ऑफ पीस हो, हार्मनी हो, सिक्योरिटी हो, एक कामनेस हो, एक एक सूदिंग एनर्जी वो अपने आसपास ये चाहते हैं। ये बिल्कुल लड़ाई धंगा वाले इंसान नहीं है, ये जैसे अगर दो जनों की लड़ाई हो रही होगी तो ये पीस मेकर वाला रोल ज़्यादा अपनाना पसंद करते हैं। एंड ये बिल्कुल वैसे हैं, ये वो नहीं है जो बीच में जाके चिंगारी लगा दे एंड मज़े ले लोगों के प्रॉब्लम्स में। ये हर चीज़ में लोगों की जिंदगियां हो, इनके आसपास लोग हो या इनकी खुद की लाइफ हो, हर चीज़ में एक परफेक्ट सेंस ऑफ गिव एंड टेक, एक बैलेंस, बराबरी, इक्वालिटी, इन चीज़ों में विश्वास रखते हैं और ऐसे ही करते भी हैं बिहेव। 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ये दिखता है कि बहुत अकेला महसूस करते हैं, इनको लगता है कि सब कुछ है जिंदगी में पर फिर भी कुछ अधूरा है, जैसे कुछ कंप्लीट नहीं है, कुछ है जो जिंदगी में आना बाकी है एंड इन्हें एक डायरेक्शन नहीं दिख रही कि कब होगा, कब तक मैं ऐसे अकेला रहूंगा, ये इनकम्प्लीटनेस की जो फीलिंग है वो और कितने टाइम तक मेरे अंदर रहने वाली है एंड क्या कुछ बदलेगा भी कभी या नहीं, और बदलेगा तो कब कुछ। इन्हें वो वाली एनर्जी में काफ़ी रहते हैं कि काफ़ी लो हो जाते हैं कभी कभी, बहुत याद करते हैं, बहुत सोचते हैं अपने फ्यूचर पार्टनर के बारे में कि कौन होगी वो, कैसी होगी, अगर ये एक लड़के हैं एंड अगर ये लड़की हैं तो कहाँ होगा, कब आएगा, कभी आएगा भी कि नहीं, कितना मैं और वेट करूं। मतलब ये वाली एनर्जी ये पर्सन में बहुत है, एक वेटिंग वाली एनर्जी, एक सैडनेस वाली, एक लोनलीनेस वाली। हाइरोफेंट कार्ड के साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि अपनी कंप्लीट पावर में है, ये लोगों को नहीं दिखाएंगे कि ये क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, या कितना हारा हुआ महसूस करेंगे, या जो भी इनकी डीप इनर फीलिंग्स है ये किसी थर्ड पर्सन को समझ में नहीं आएगी, ना पता चलेगी। बाकी दुनिया के सामने ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सक्सेसफुल, मच्योर्ड, बैलेंस्ड, सेल्फ सेंटर्ड, कंपोज्ड एंड काम एंड पीसफुल, नेचर लविंग इंसान है। बट अंदर अंदर यही जानते हैं कि कितने अकेले हैं एंड ये कैसा फील करते हैं। सन साइंस में अगर देखें तो ये वर्गो हो सकते हैं, वर्गो बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है मुझे। पेंटिकल्स के साथ अर्थ एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है विच इज अगेन वर्गो, टॉरस एंड केप्रिकॉन। मुझे इधर बैलेंस कार्ड के साथ, जस्टिस के साथ लिब्रा एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, तो ये कोई भी सन साइंस इनके हो सकते हैं, इनके सन मून राइजिंग कहीं भी ये हो सकते हैं। सो पाइल नंबर 1 ये है आपके पर्सन, ये दिख रहा है मुझे जिनसे आपकी शादी होगी, ये इस तरह के इंसान है एंड आप इनसे 2022 में फरवरी से लेकर के मई के बीच में मिल सकते हो, वेरी हाई चांसेस। ये टाइम फ्रेम अगर देखें तो मुझे 2022 ज़्यादा दिख रहा है। इस साल बहुत कम लोगों के लिए ये हो सकता है विच इज़ 8th और 9th मंथ ऑफ द ईयर विच इज़ अगेन सितंबर, अगस्त या सितंबर के आसपास, एंड अगर ये नेक्स्ट ईयर होता है तो बिटवीन फरवरी एंड मई। सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाएं एंड मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी, एंड अगर रेजोनेट नहीं करती है तो आप दूसरी पाइल देख सकते हैं या दूसरी रीडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव टू यू। ओके, तो अब जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Wands,
8 of Wands, 6 of Pentacles, 8 of Pentacles. बहुत पेंटिकल्स वाली एनर्जी दिखाई दे रही है. पैसा, मनी, सक्सेस, फेम, नेम. एंड 2 of Wands. वाओ, अगेन पूरी दुनिया जिस इनके हाथ में. एंड और एक जो कार्ड है दैट इज लिब्रा. सो वेरी बैलेंस्ड पर्सन अगेन. ओके, पाइल नंबर 2. सो ये पर्सन है बहुत ही करियर ओरिएंटेड. ये पर्सन अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत, समझ, अंडरस्टैंडिंग सब इस वक्त अपने करियर, अपने गेन, अपने सक्सेस, अपने मनी, अपने पेंटिकल्स में लगा दिए हैं. जैसे इस कार्ड से देखिए तो 7 ऑफ पेंटिकल्स में कैसे ये लड़की वाटर कर रही है अपने, वो कैसे जैसे ट्री को ही वाटर कर रही है, तो उस तरह ये अपना पूरा बेस को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं. वो ट्री अभी इतनी फ्रूटफुल हो गई है, जहाँ पे देखिए कितने पेंटिकल्स लगे, कितने फ्रूट्स है इस ट्री में. सो ये दिख रहा है कि अब इन्होंने इतनी सक्सेस, इतना नेम फेम अचीव कर लिया है कि इन्हें लग रहा है कि वाओ, अब मैं एक लेवल पे आ गया हूँ. एक सक्सेस, एक अमाउंट ऑफ पोजीशन, एक अमाउंट ऑफ नेम एंड फेम मुझे मिल चुकी है. एटलीस्ट इतनी मिल चुकी है कि लोग मुझे जाने, समझे, पहचाने एंड बहुत अप्रिशिएट करें. वापस 8 ऑफ पेंटिकल्स है इधर ये कार्ड. इस कार्ड से हमें ये पता चल रहा है कि ये बहुत ही क्रिएटिव इंसान है. ये अपने काम में बहुत क्रिएटिविटी लाते हैं. ये अपने काम में नई नई चीज़ें ढूंढते हैं, हर अपॉर्चुनिटी को एक सक्सेस बना देते हैं एंड हर चीज़ उस अंदाज से करते हैं जो लोगों को लगे कि वाओ, ये ऐसा भी तरीका होता है ये काम करने का, ऐसे भी ये चीज़ की जा सकती है. मतलब ये नॉर्म या ये रूल्स को फॉलो करने वाले इंसान नहीं है. ये हर चीज़ में कुछ एक अलग ही अंदाज अपनाते हैं, उसको एक न्यू ऑल टुगेदर अनदर डायरेक्शन ही दे देते हैं एंड जो लोगों को बहुत शॉक करता है, बहुत अचंभित हो जाते हैं लोग इनके इस एटीट्यूड एंड इस टैलेंट, इस नेचर से. पाइल नंबर 2 मुझे ये दिख रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स. इससे ये दिख रहा है कि ये बहुत पैशनेट इंसान है. ये हर चीज़ पूरे लगन के साथ करते हैं, पूरे पैशन के साथ करते हैं, पूरी डेडिकेशन एंड एनर्जी अपनी डाल देते हैं. चाहे ये कोई भी काम कर रहे होंगे, ये अपना 100% उसमें डाल देते हैं. ये ऐसे इंसान है जो या तो कुछ करेंगे तो या तो वो 100 होगा या तो वो 0 होगा. ये 50-50 मिडिल वे आउट में भरोसा नहीं करते. ये अपनी पूरी शिद्दत के साथ कोई भी चीज़ लेंगे या तो वो लेंगे ही नहीं. अगर ये कमिटमेंट भी देंगे तो वो 100% कमिटमेंट होगा, नहीं तो वो होगा ही नहीं. ये ऐसे चापलूसी करना या झूठी मूठी बातें करना या फ्लर्ट करना, ये सब चीज़ें इन्हें पसंद नहीं है. 8 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये दिख रहा है कि बहुत कम्युनिकेटिव पर्सन है. ये अपने अंदर इनके जो भी होता है ये बोलकर, एक्सप्रेस कर बातचीत कर वो चीज़ें कन्फ्रंट करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ना कि बातों को अंदर रखो, सप्रेस करो अपने इमोशंस, उस पर ये बिलीव नहीं करते. जनरली अगर आप ये लड़के के लिए देख रहे हैं कोई मैस्कुलिन एनर्जी के लिए, तो मैस्कुलिन एनर्जी में हम बहुत देखते हैं कि वो इमोशंस को हाइड करना, सप्रेस करना, अपने पावर से दबा देना, कुछ वैसी एनर्जी बहुत लोगों में दिखती है. पर ये कम्युनिकेट करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, बात को आमने सामने हो एंड जो भी बात मन में है वो क्लियर कर लो सामने वाले से, ना कि कोई भी ग्रज रखो या अंदर चीज़ें रखो एंड जस्ट कल्टिवेट करते रहो नेगेटिविटी या थॉट्स या टॉक्सिसिटी को. उस पर ये भरोसा नहीं रखते. 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ हमें ये दिख रहा है कि बहुत गिविंग पर्सन है. इनकी पर्सनालिटी में देना बहुत है. जैसे ये सबको देना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, एक साथ मिलजुल कर एकजुट होकर काम करने में विश्वास रखते हैं. ये इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करते हैं. ये चाहते हैं कि सबके साथ जस्टिस हो, सबके साथ फेयर ट्रीटमेंट हो. कोई भी छोटा बड़ा, अमीर गरीब या सोशल स्टेटस से लोगों को जज करना ये इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है. ये बिल्कुल बराबरी चाहते हैं, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, अच्छा हो, बुरा हो, जैसा भी हो. एवरीबडी इज इक्वल. सब भगवान के बच्चे हैं, सब इक्वल रिस्पेक्ट एंड इक्वल लव डिजर्व करते हैं. ये वैसे ही बिलीव रखते हैं. ये आसपास के लोगों के साथ भी वैसा ही बिहेव करते भी हैं. 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ ये दिख रहा है कि इनके हाथ में पूरा ग्लोब है. जैसे इनके पास सब कुछ है. इनके पास परफेक्ट लुक्स है, इनके पास हेल्थ है, इनके पास करियर है, इनके पास नेम फेम मनी सक्सेस,
रेप्यूटेशन, हर एक चीज़ है जो इनके हाथ में है। एक जैसे इनके हाथ में एक ग्लोब है जहाँ जिसमें पूरी दुनिया है, मतलब दुनिया की ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है जो इनको लगता है कि मैं नहीं कर सकता या एकम्प्लिश करना इनके लिए मुश्किल है। ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, एंड हर एक चीज़ जिस पे भी इनकी नज़र होती है वो अचीव करते चले जाते हैं। तो बहुत पैशनेट पर्सन है, बहुत सेल्फ केयर में बहुत बिलीव करते हैं। जैसे इन्हें अपना ध्यान रखना, अपने आप पे काम करना, अपने आप को इवॉल्व करना, ट्रांसफॉर्म करना, ग्रो करना, ये सब इन्हें बहुत पसंद है। जैसे ये चीज़ों के साथ चलना चाहते हैं, अपने आप को अपग्रेड रखना चाहते हैं। जैसे ये कभी भी, चाहे इनका काम हो या चाहे इनका हेल्थ हो या चाहे इनकी पर्सनल लाइफ हो, ये हर चीज़ में अप टू डेट रहना चाहते हैं। हर चीज़ में, जैसे अब रिलेशनशिप है, जैसे लेट्स टेक इनकी फैमिली में किसी भी मेंबर के साथ कोई, जैसे इनकी बहन हो, इनके मॉम हो, इनके डैड हो, कोई भी रिलेटिव हो, तो ये उनसे पूछेंगे कि आप कैसा फील कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, या कोई भी वे में क्या मैं आपकी अगर हेल्प कर सकता हूँ तो आई एम ऑलवेज देयर विथ यू। ये ऐसे कंफर्ट करने वाले लोगों को एक फील करवाना कि मैं हूँ आपके साथ, ये थोड़े उस टाइप के इंसान है। बहुत बहुत ही स्वीट, बहुत लविंग, बहुत सॉफ्ट, बहुत ही फैमिली की तरफ, पूरे इनफैक्ट यूनिवर्स की तरफ एक सेंस ऑफ लव, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड रखना, एक फैमिली वाला एटीट्यूड रखना कि सारे मेरे ही लोग हैं, वो इन्हें बहुत पसंद है। एंड राइट नाउ तो मुझे यही दिख रहा है कि इनका फोकस कहीं भी नहीं है, सिर्फ अपने काम पे, अपने करियर पे है और अपनी ग्रोथ पे है। ये कहीं ना कहीं बहुत डीपली इन्वॉल्व्ड है, एंड ये बस उसी में अपना पूरा डायरेक्शन, अपना पूरा एनर्जी एंड डेडिकेशन डाल चुके हैं एंड उसमें आगे बढ़ रहे हैं। इनको इनको पता है कि इनके लिए कोई पार्टनर है जो राइट टाइम में इन्हें मिल जाएगी, एंड उस पर ये फोकस अपना नहीं डाल रहे हैं इस वक्त। ये बस चाहते हैं कि ये आपके लिए बहुत पैसा कमाए और कमाते ही रहें, एंड आपको एक बहुत लग्जूरियस लाइफ दें, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे, आपको एक होमली फीलिंग आए इनके साथ, आप इन पे ट्रस्ट करो, इन पे भरोसा रखो, एंड आप एक वल्नरेबल रिलेशनशिप शेयर करो इनके साथ, जहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल एडमिरेशन है एक दूसरे के लिए। there's a lot of mutual, everything is mutual and there is equal give and take। ये वैसा रिलेशनशिप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट राइट नाउ he is just busy working, but he definitely takes time out for himself also, and सेल्फ केयर में, सेल्फ लव में भी बहुत विश्वास रखते हैं। ओके, तो अगर हम इनके सनसाइन्स देखें कि क्या सनसाइन इनका पॉसिबली हो सकता है, आई सी लिब्रा वेरी स्ट्रांगली। लिब्रा से अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड लिब्रा बहुत अच्छे से कंबाइन कर रहे एक दूसरे के साथ, एंड हमें ये बता रहे कि बहुत बैलेंस्ड एनर्जी है इनकी, एंड एक इक्वल गिव एंड टेक, एक बराबरी, एक फेयर जजमेंट, वैसे वाले इंसान है ये। तो ये दो कार्ड्स बहुत परफेक्टली कंबाइन हो रहे हैं। इधर बहुत वॉन्ट्स की एनर्जी है, सो मुझे वॉन्ट्स इज ऑल अबाउट फायर एनर्जी विच इज लियो, विच आई सी सैजिटेरियस वेरी स्ट्रांगली, एंड और क्या एनर्जी दिख रही है, लियो एंड सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांगली इधर दिख रहा है। पेंटिकल्स भी है, तो अर्थ एनर्जीज अगेन वेरी स्ट्रांग विच इज वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस। सो सन साइंस में पाइल नंबर 2 ये सब दिख रहे हैं। ये हो भी सकते हैं, इनके नहीं भी हो सकते, ज़रूरी नहीं है कि यही सन साइंस हो, बट वेरी अमेजिंग पर्सन, वेरी करियर ओरिएंटेड, वेरी फैमिली लविंग, वेरी यूनिवर्सल। इनके लिए लाइक सबके लिए प्यार है इनके दिल में, कोई ऊपर नीचे, कोई छोटा बड़ा कुछ भी नहीं। फेयर बैलेंस पर्सन, फेयर ट्रीटमेंट। अगर आप सही हो तो ये आपके साथ 100% है, एंड अगर आप गलत हो तो आपको टोकेंगे भी कि नहीं आप इधर गलत हो एंड इस चीज़ को सही करो। तो जैसे आपको राइट डायरेक्शन देना, हर लाइफ के हर पॉइंट में एक राइट एडवाइस करना, सही रास्ता दिखाना, एकदम सही तरह से आपको हैंडल करना, आपके इमोशनल बैलेंसेस जो भी अप्स एंड डाउन्स को परफेक्टली समझना, एंड उसके साथ जैसे कैसे चलना है, कैसे डील करना है, इनको सब अच्छे से आएगा, सब पता होगा। तो वेरी अमेजिंग पर्सन पाइल नंबर 2। सो और क्या मुझे दिख रहा है, इधर मून भी बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स से। सो हो सकता है कि आप इनसे फुल मून के आसपास मिलो, एंड थोड़ा समथिंग वेरी मून एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो सकती है उस टाइम में, मुझे ये लग रहा है। एंड ये भी जैसे सिम्बल्स बने, दिस ऑल्सो इज समवेयर गिविंग मी द वाइब ऑफ मून, विच इज अगेन वेरी, मून इज ऑल अबाउट सीक्रेट्स, ऑल अबाउट
इल्यूजन, समटाइम ऑल अबाउट ड्रीम्स। तो हो सकता है कि आप इनसे मिलने से पहले इनसे ड्रीम्स में कनेक्ट करो एंड एक जैसे आपको इल्यूजन सा लगे, सब एक इल्यूजन है, सब एक आंखों का धोखा है, बट नहीं, ये पर्सन रियलिटी में भी एग्जिस्ट करते हैं, आप इनसे ज़रूर मिलोगे। सो टाइम फ्रेम, आप इनसे जब कितने टाइम में मिलोगे, तो उसमें मुझे दिख रहा है 8 बहुत स्ट्रांगली। सो इट कैन बी 8 months फ्रॉम नाउ, इट कैन बी एज लेस एज 8 weeks, बट 8 months मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ माई व्यूअर्स के लिए। सो पाइल नंबर 2 यही दिख रहा है मुझे आपके पर्सन के लिए। दिस इज़ योर रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, मुझे बताएं कि कैसी लगी आपको, एंड रेजोनेट नहीं करती है तो आप दूसरी पाइल देख सकते हैं या दूसरा वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट ऑल योर लव। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तो मैं जल्दी आऊँगी एक और पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।